हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आर क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने पिछली क्लासेस में यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखा, जिसमें मैंने आपको इज एम आर के बारे में, वॉज वर्ब के बारे में और हैज़ हैड की यूज़ के बारे में बताया। आज की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इट। वैसे तो आप सभी जानते हैं इट का मतलब होता है यह, पर इन वाक्यों में जो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब यह सिद्ध नहीं होगा। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्राकृतिक घटना यानी कि नेचुरल हैपनिंग मौसम यानी कि वेदर, समय मतलब टाइम आदि के बारे में पता चले, उन वाक्यों के सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, जहां इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। एक बात फिर से ध्यान दें, हमने यहाँ पे ध्यान देने लायक बातें की हैं। प्राकृतिक घटना वाली बात, मौसम संबंधी, समय संबंधी। तो उस समय पे हम सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट सीखते हुए आए थे इज एम आर के बारे, इज एम आर के समय, वॉज वर्ब के समय, उनके अलावा हम इट को सीखेंगे और इट के साथ हम लगा करके वाक्य की शुरुआत करेंगे। रूल, इट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट में इज लगा सकते हैं और पास्ट में वॉज लगा सकते हैं, क्योंकि इट सिंगुलर होता है, इसीलिए आप यहाँ पे आर या वर का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट में आप लगाएंगे इज और पास्ट में आप लगाएंगे वॉज। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसका जब आप नेगेटिव रूल बनाएंगे, इट के साथ इज या वॉज, उसके बाद आप लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हवा बंद है। आज हवा बंद है, तो आप इसकी शुरुआत मौसम संबंधी है इसलिए आप इट से करेंगे। इट है के लिए आप लगाएंगे इज, इट इज क्लोज टुडे। अब यहां पे आपको हवा के लिए लिखने के लिए एयर लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसकी इनबिल्ट फीलिंग के अंदर यूज हो जाता है। तो आप इसको बोलेंगे इट इज क्लोज टुडे, इससे पता चल जाएगा कि आज मौसम में हवा की उपस्थिति नहीं है, जिससे थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही है। कल सोमवार नहीं था। It was
नॉट मंडे यस्टरडे। आपने इट का प्रयोग किया सब्जेक्ट के रूप में। दिन यानी कि बात हो रही है संडे मंडे की, तो आपने यहाँ पे लगाया मंडे। था की बात यानी बीते समय की बात है, इसलिए आपने लगाया इट के बाद वॉज। इट वॉज नहीं के लिए आपने लगाया नॉट, और बीते हुए कल के लिए आपने लगाया यहाँ पे यस्टरडे। याद रखिएगा, आने वाले कल के लिए हम लगाते हैं टुमारो, और बीते हुए कल के लिए लगाते हैं हम यस्टरडे। 10 बजे हैं। आप किसी को टाइम बताते हो घड़ी में, आप कहते हो 10 बजे हैं, तो आप लिखेंगे इट इज 10 o'clock। या फिर आप कह सकते हो इट इज 10। ओ क्लॉक हम लगाते हैं यहां पे बजे के। तो फीलिंग आपने देखी सिंपल तरीके से, इट इज 10 o'clock 10 बजे के लिए, और या फिर कह सकते हो इट इज 10। आगे और सेंटेंस में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इट को और ज्यादा बना सकते हैं। घड़ी के इतने हिस्से में आप पास्ट का प्रयोग करेंगे। पास्ट का मतलब होगा बजकर, और इतने हिस्से में आप टू का प्रयोग करेंगे, और टू का अर्थ होगा बजने में। फिर से ध्यान दीजिएगा, घड़ी के इतने हिस्से तक आप यूज करेंगे पास्ट, जिसका मतलब होगा बजकर, और इतने हिस्से में आप यूज करेंगे टू, जिसका मतलब होगा बजने में। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आधे घंटे के लिए आप लिखते हैं हाफ एन आवर, सवा के लिए आप लिखते हैं क्वार्टर पास्ट, पौने के लिए आप लिखते हैं क्वार्टर टू। अब एग्जांपल देखते हैं हम। अभी 10:15 हुए हैं। या फिर अभी 10:15 बजे हैं। इसके लिए आप लिखेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 10। इट इज क्वार्टर पास्ट 10। अभी के लिए आप लिखेंगे नाउ। इट इज क्वार्टर पास्ट 10 नाउ। मेरी घड़ी में 2:05 हुए हैं। तो इट इज 2:05। तो पहले आप मिनट लेंगे, इट इज 5 minutes past 2। तो देखा आपने। और मेरी घड़ी के लिए आप लिखेंगे आप बाय माय वॉच, बाय माय वॉच। इट इज 5 minutes past बाय माय वॉच। तो आप पहले मिनट्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही आप आवर को इसमें यूज करेंगे। अढ़ाई बजे थे। इट वॉज
मतलब होता है 2:30। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। इट वॉज 10 minutes to 9। आप ध्यान दें, हम बजकर के लिए पास्ट का प्रयोग कर रहे थे और बजने में के लिए हम यूज कर रहे हैं टू का। तो इट वॉज 10 minutes to 9। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, टाइम का यूज सीखिए, इट के यूज के बारे में जानिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।